हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो 120 तक के जो क्वेश्चन थे हमने इससे पहले की सीरीज में किए हैं, उससे आगे की आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि उत्तर छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको बताना है इनमें कौन से कवि हैं जो कि उत्तर छायावादी कवि हैं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इनमें कौन कौन से कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नरेंद्र शर्मा। ये सारे ही कवि जो हैं ये उत्तर छायावादी कवि हैं। ठीक है, सारे कवि उत्तर छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर मस्जिद बैद कराते मेल कराती है मधुशाला पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। पंक्ति क्या है? मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती है मधुशाला। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा क्या है, इसमें मधुशाला आया है, तो यह पंक्ति जो है मधुशाला रचना से ली गई है। और मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला, तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का चौथा भाग कौन सा है। आपको ये जो पूरे भाग दिए गए हैं ये सभी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से संबंधित भाग हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित की थी। ठीक है, अब आपको इसमें से चौथा भाग बताना है कि कौन सा है इसमें चौथा भाग उनकी आत्मकथा का। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 10 द्वार से सोपान तक जो रचना है यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का चौथा भाग है, 10 द्वार से सोपान तक। ऑप्शन बी। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी इनकी आत्मकथा का भाग है। नीड़ का निर्माण भी और फिर बसेरे से दूर भी, तो चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मानसलवाद के प्रवर्तक के रूप में कौन से कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में मानसलवाद के प्रवर्तक बताने हैं कौन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। हिंदी साहित्य में जो मानसलवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं वे कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, उत्तर जय खंड काव्य के लेखक कौन है। उत्तर जय यह खंड काव्य विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र शर्मा की रचना है उत्तर जय। जो खंड काव्य है यह किसका है? नरेंद्र शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर जय खंड काव्य किसको आधार बनाकर लिखा गया है। जो उत्तर जय खंड काव्य है नरेंद्र शर्मा का, तो किसको आधार बनाकर इन्होंने लिखा है, अर्थात कि किसके संबंध में यह लिखा है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, अश्वत्थामा को आधार बनाकर उत्तर जय खंड काव्य लिखा गया है। अश्वत्थामा को आधार बनाकर इनकी कहानी का इसमें वर्णन है। अगला है कि प्रश्न और मरीचिका किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न और मरीचिका किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? यह उपन्यास विधा की रचना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है प्रश्न और मरीचिका। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। किसके अनुसार निशा निमंत्रण उजड़े हुए नीड़ की व्यथा कथा है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि जो निशा निमंत्रण है यह उजड़े हुए नीड़ की व्यथा कथा है। निम्न में से किसे फकीरापन ठाट और आशिकी का कवि कहा गया है। कौन है इसमें जिसे फकीरापन ठाट और आशिकी का कवि कहा है। ऑप्शन है आपके पास इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, आलम। आलम को कहा गया है, ऑप्शन ही राइट आंसर है इसके लिए। बोधा का वास्तविक नाम था। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिसेन। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। निम्न में से कौन सी रचना सिया राम शरण गुप्त की नहीं है। जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, अपलक। अपलक यह रचना सिया राम शरण गुप्त की नहीं है, तो अपलक इनकी रचना नहीं है।
बाकी दैनिकी, दूरवादल और मौर्य विजय, ये सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। दैनिकी, दूरवादल और मौर्य विजय। अपलक किसकी रचना है? इसे आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि जो अपलक रचना है ये किसकी है। काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं इसके। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आद्यंत के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? ऑप्शन बी, शिवानी की रचना है। चल खुसरो घर आपने शिवानी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना मृदुला गर्ग की नहीं है? जो नहीं है, उसके हिस्से की धूप, झट पर दस्तक, मैं हार गई। तो ऑप्शन डी है, मैं हार गई। यह रचना मृदुला गर्ग की नहीं है। तो ये मैं हार गई, इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि मैं हार गई किसकी रचना है। आप इसे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यह रचना किसकी है। इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज है उसमें यह क्वेश्चन आया है, मैं हार गई रचना किसकी है। तो आपको नहीं में बताना था, इसलिए आपका आंसर डी सही है। और उसके हिस्से की धूप, छत पर दस्तक, मैं यह रचनाएं हैं मृदुला गर्ग की। जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। जिंदगी नामा किस विधा की रचना है? जिंदगी नामा किस विधा की रचना है? विधा बतानी है इसकी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास विधा की रचना है जिंदगी नामा। उपन्यास विधा की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? जो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना नहीं है वह बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, गीत फरोश। ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त रूपाम्बरा, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये रचनाएं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं हैं। नहीं बताना है वो है गीत फरोश, और ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? जो रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, महाराणा का महत्व। रचना है महाराणा का महत्व, यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त माता, मरण ज्वार और युगचरण, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।